आज हम जानेंगे 5 ऐसे नेताओं के बारे में जो 15 साल से भी ज़्यादा समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। नंबर 5 गेगोंग अपांग। जरा सोचिए, भारत का एक ऐसा राज्य जिसकी सीमा सीधे चीन से लगती है, जहां 100 से ज़्यादा अलग-अलग जनजातियां रहती हैं, जहां हर दूसरी घाटी में अलग भाषा बोली जाती है। उस राज्य पर एक इंसान ने लगातार 19 साल 9 महीने राज किया। सवाल ये नहीं कि वो टिके कैसे, सवाल ये है गए कैसे और जाने के बाद वापस कैसे आए। वो कहानी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले इस इंसान को जानिए। गेगोंग अपांग अरुणाचल प्रदेश के पितामह कहे जाते हैं। 18 फरवरी 1980 को जब पहली बार सीएम बने, उस वक्त उम्र थी मात्र 31 साल और कुर्सी छोड़ी 1999 में। 19 साल में उन्होंने क्या किया? अरुणाचल में सड़कें, बिजली, स्कूल सब कुछ शुरू से खड़ा किया। चीन की सीमा पर बसे इस संवेदनशील राज्य को विकास का रास्ता दिखाया। इतनी अलग अलग जनजातियों को एक साथ लेकर चलना, पानी में रहकर मगरमच्छ से दोस्ती निभाना, यही उनका असली हुनर था और ये कोई छोटी बात नहीं थी। अब वो बात जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी। 1999 में अपांग की सरकार गिरी। किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं गिराई, उनके ही विधायकों ने बगावत की। घर का भेदी लंका ढाए, जिन्हें उन्होंने खुद राजनीति में लाया, पाला पोसा, उन्हीं ने पीठ में छुरा घोंपा। 19 साल की मेहनत एक झटके में। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती और जो अब बताऊंगा वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। अपांग 2003 में वापस आए, सीएम बने, लेकिन इस बार कांग्रेस के टिकट पर नहीं, भाजपा के साथ। हाँ, जो पार्टी उनकी थी उसे छोड़ा, नई पार्टी को थामा, सत्ता मिली। फिर 2016 में भाजपा छोड़ी और वापस कांग्रेस में चले आए। नाव दो किनारों पर रखना, ये उनका स्थायी स्वभाव था। राजनीति में जिसे लोग बेईमानी कहते हैं, उसे वो शायद व्यावहारिकता कहते होंगे। और अब हम क्या कहें, आप खुद तय करना। 19 साल 9 महीने अरुणाचल के पितामह गेगोंग अपांग। अब नंबर 4 की बारी और इनके बारे में एक ऐसी बात है जो आपको एक पल के लिए रोक देगी। जब पूरे देश के नेता करोड़ों की संपत्ति गिन रहे थे, तब इस नेता के बैंक में मात्र 2310 रुपए थे और वो 20 साल मुख्यमंत्री रहे। सच में, अभी बताता हूँ। नंबर 4 मनिक सरकार। 2310 रुपए, बस इतना, बैंक में बस इतना। 2013 में जब चुनाव आयोग को हलफनामा देना था, मनिक सरकार ने लिखा बैंक बैलेंस 2310 रुपए। कोई मकान नहीं, कोई गाड़ी नहीं, एक मकान था, वो भी पत्नी के नाम। पत्नी के नाम इसलिए भी क्योंकि उन्होंने खुद खरीदा था शादी से पहले। भारत के मुख्यमंत्री 2310 रुपए। एक पल रुकिए और सोचिए, जिस देश में चपरासी भी जमीन जायदाद बना लेता है, वहाँ एक मुख्यमंत्री का बैंक बैलेंस 2310 रुपए। दूध का दूध, पानी का पानी। शायद ऐसे ही किसी इंसान के लिए ये मुहावरा बना होगा। मनिक सरकार, सीपीआई नेता, 11 मार्च 1998 से 9 मार्च 2018 तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, पूरे 20 साल। और इस 2310 की बात ने एक और मोड़ है। मनिक सरकार अपनी पूरी सरकार तनख्वाह पार्टी के कोष में जमा कर देते थे। पार्टी उन्हें हर महीने मात्र 5000 का भत्ता देती थी। एक मुख्यमंत्री महीने के 5000 रुपए। अब एक जरूरी सवाल, अगर इंसान इतना ईमानदार था तो जनता ने 2018 में उन्हें क्यों हटाया? जब आप थोड़ा आगे देता हूँ, पहले उनकी कहानी सुनिए। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य। 1990 के दशक में यहाँ उग्रवाद चरम पर था। एनएलएफटी और एटीटीएफ नाम के उग्रवादी संगठन खून बहा रहे थे। लोग डरे हुए थे, विकास ठप था। 1998 में जब मनिक सरकार ने कोशिश संभाली, पहला काम किया उग्रवाद से लड़ना। धीरे धीरे, बिना शोरगुल के, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। 10 से 12 साल में त्रिपुरा में उग्रवाद लगभग खत्म हो गया। साक्षरता बढ़ी, बिजली पहुंची, राज्य में अमन आया। तो 2018 में क्या हुआ? 25 साल का वामपंथी सरकार, जनता ईमानदारी से नहीं थकी थी, एक ही पार्टी से थक गई थी। भाजपा ने परिवर्तन का नारा उठाया, जनता ने हाथ उठाया। जहां चाह वहां राह। जनता को बदलाव चाहिए था, उन्होंने रास्ता निकाल लिया। ईमानदारी हारी नहीं, बस एक युग का अंत हुआ। नंबर 4 पर 20 साल 2310 रुपए और इतिहास में दर्ज एक नाम, मनिक सरकार। अब नंबर 3 की बारी और इस नेता की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो आपको हिलाकर रख देगा। उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और उनकी खुद की पार्टी ने मना कर दिया। बाद में खुद उस नेता ने इसे ऐतिहासिक भूल कहा। पूरी बात अभी बताता हूँ। नंबर 3 ज्योति बसु। 1996 भारत में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। संयुक्त मोर्चे की सरकार बनने वाली थी और प्रधानमंत्री के नाम पर एक आदमी सबकी पहली पसंद था, ज्योति बसु। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, वामपंथी नेता, देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे।
लेकिन सीपीआई की पोलित ब्यूरो ने कहा नहीं। ज्योति बसु जाना चाहते थे, पार्टी ने रोका और वो रुक गए। बाद में खुद उन्होंने कहा यह एक ऐतिहासिक भूल थी। एक नेता जो प्रधानमंत्री बन सकता था नहीं बना क्योंकि पार्टी ने नहीं माना। एक पंथ दो काज करने का मौका था, पार्टी ने खुद ठुकरा दिया। अब उनकी पूरी कहानी। जन्म 8 जुलाई 1914, कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में। लंदन गए वकालत पढ़ने, वहां मार्क्सवाद से मुलाकात हुई और जिंदगी बदल गई। अमीर परिवार का लड़का गरीबों की लड़ाई लड़ने निकल पड़ा। ये राजनीति का असली नाटक है। 21 जून 1977 को पहली बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने और 6 नवंबर 2000 को हटे। 23 साल 4 महीने स्वास्थ्य कारणों से खुद हटे, हराए नहीं गए। अब वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। ऑपरेशन बरगा 1978 में शुरू हुआ। इसके तहत बंगाल के 15 लाख से ज्यादा बटाईदार किसानों को पहली बार कानूनी रूप से खेत जोतने का अधिकार मिला। जो किसान पीढ़ियों से जमींदार की जमीन जोत रहे थे, उन्हें अब कानून का साथ मिला। ग्रामीण बंगाल की तस्वीर इस एक फैसले से बदल गई। लेकिन एक और पहलू भी था। ज्योति बसु के दौर में बंगाल में बंद की यानी हड़ताल की संस्कृति इतनी बड़ी कि कारखाने भागने लगे, उद्योग ठप हुए, नौकरियां गईं, राजनीतिक पकड़ मजबूत थी। लेकिन बंगाल का उद्योग कमजोर होता गया। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। शायद वाम मोर्चे को किसी और की जरूरत थी जो बंगाल को नई राह दिखाता। पर राजनीतिक जमीन ऐसी थी कि 23 साल तक कोई उन्हें हिला नहीं सका। 2000 में वो हटे, 2010 में इस दुनिया से भी विदा हो गए। लेकिन ऑपरेशन बरगा आज भी इतिहास की किताबों में जिंदा है, और वो लम्हा भी जब प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। नंबर 3 पर 23 साल का वो नेता जो प्रधानमंत्री बन सकता था, ज्योति बसु। अब नंबर 2 की बारी है, और इस नेता के बारे में एक बात बताऊंगा जो आपको पहले हंसाएगी फिर चौंकाएगी। ये नेता अपने ही राज्य की भाषा नहीं बोल पाते थे। हर भाषण में कागज हाथ में रहता था, और फिर भी 24 साल तक वो उस राज्य के सबसे बड़े नेता रहे। कैसे? नंबर 2, नवीन पटनायक। कल्पना कीजिए एक मुख्यमंत्री जो अपने राज्य की भाषा नहीं बोल पाते, हर भाषण में कागज हाथ में ओडिया पढ़ते हैं, धीरे धीरे ध्यान से, क्योंकि वो दिल्ली में पले बड़े, दून स्कूल में पढ़े, विदेश में रहे। उनकी पहली भाषा थी अंग्रेजी, और फिर भी ओडिशा ने उन्हें 5 बार लगातार चुना। नवीन पटनायक 5 मार्च 2000 से जून 2024 तक 24 साल बीजेडी यानी बीजू जनता दल के संस्थापक। पिता थे बिजू पटनायक, ओडिशा के एक महान नेता। 1997 में पिता गुजरे। नवीन राजनीति में आना नहीं चाहते थे। वह लेखक थे, कला में रुचि थी, लेकिन विरासत संभालनी थी। बोलने वाले से कहने वाला बड़ा, और नवीन पटनायक ने यह साबित कर दिखाया। अब वो सच्चाई जिसे पूरी दुनिया ने माना। मई 2019, चक्रवात फानी 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के तट से टकराया। इतिहास के सबसे भयानक तूफानों में से एक। नवीन पटनायक की सरकार ने 48 घंटे में 12 लाख लोगों की सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मौतें हुई मात्र 64। संयुक्त राष्ट्र ने इस आपदा प्रबंधन को पूरी दुनिया के सामने मिसाल के रूप में देखा। भाषा नहीं जानते थे, आपदा प्रबंधन जानते थे। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, ये मुहावरा नवीन पर उल्टा पड़ा। बाहरी लगते थे, फिर भी ओडिशा ने उन्हें दिल से अपना माना। लेकिन 2024 में क्या हुआ? 24 साल की सत्ता, और फिर भाजपा ने ओडिशा में इतिहास बदल दिया। जो 5 बार जीते वो 6ठी बार हारे। सूरज भी कभी कभी बादलों में छुप जाता है। नंबर 2 पर 24 साल, 5 चुनाव और एक अनोखी कहानी, नवीन पटनायक। और अब नंबर 1, इस नेता ने के नाम पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। भारत के किसी भी राज्य में कोई इतने लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री नहीं रहा, और उन्होंने अपने छोटे से पहाड़ी राज्य को दुनिया में एक ऐसी वजह से पहचान दिलाई जो शायद आपने सोची भी नहीं होगी। वो क्या था, बस अभी बताता हूँ। नंबर 1, पवन कुमार चामलिंग। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये किसी खिलाड़ी को नहीं मिला, किसी फिल्म अभिनेता को नहीं मिला, किसी वैज्ञानिक को नहीं। ये मिला सिक्किम के एक छोटे से गांव यानगांग के एक नेता को, पवन कुमार चामलिंग। 12 दिसंबर 1994 से 27 मई 2019 तक लगातार 24 साल और 5 महीने भारत के किसी राज्य में किसी ने इतने लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री का पद नहीं संभाला। गिनीज बुक में दर्ज, लेकिन रिकॉर्ड तो बस एक बात है। उनकी असली पहचान इससे भी बड़ी है। 2016 में सिक्किम भारत का और पूरी दुनिया का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना। पूरे राज्य में रासायनिक खाद और कीटनाशक पर पूरी तरह पाबंदी, खेत से लेकर थाली तक सब प्राकृतिक। पूरी दुनिया में किसी भी देश या राज्य ने ऐसा पहले नहीं किया था। एक छोटा सा पहाड़ी राज्य और दुनिया में पहला। बूंद बूंद से साकर बहता है। चामलिंग ने 1994 में खुद अपनी पार्टी बनाई
एसडीएफ यानी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट शुरू से खुद के दम पर और उसी पार्टी से 5 बार लगातार चुनाव जीते। अब एक और बात जो शायद आपको नहीं पता, चामलिंग सिर्फ नेता नहीं है, वो कवि भी हैं। नेपाली और हिंदी में कविताएं लिखते हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। राजनीति की गली में कविता का दिया जलाए रखा। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और चामलिंग दोनों जगह पहुंचे, राज्य की सत्ता में भी, साहित्य की दुनिया में भी। उनके कार्यकाल में सिक्किम हिमालयी राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे आगे निकला। साफ सफाई में राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, पर्यटन बढ़ा और जैविक खेती का मॉडल दुनिया ने देखा। 2019 में क्या हुआ? प्रेम सिंह तमांग, जिन्हें लोग गोले कहते हैं, एसकेएम पार्टी, चामलिंग की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 25 साल की सत्ता का अंत। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। शायद जनता ने भी अभ्यास किया और नई राह चुनी, लेकिन इतिहास के पन्नों में चामलिंग का नाम अमर हो गया। गिनीज रिकॉर्ड धारक, दुनिया का पहला पूर्ण जैविक राज्य बनाने वाले मुख्यमंत्री और 24 साल 5 महीने की अटूट सत्ता। नंबर 1 पर पवन कुमार चामलिंग।